मर्डर से फिर ढहला विरार। सनसनीखेज हत्याकांड से विरार में हड़कंप। कहा जा रहा है कि कल रात को विसर्जन के बाद कुछ लोगों में आपस में जो है वो झगड़ा हो गया, जिसके बाद जो है इस व्यक्ति की गंभीरतापूर्वक इसे ये घायल हो गया था और फिर इसकी मौत हो गई। हम उनके परिजनों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, क्या है ये पूरा मामला। ठीक है सर, ये मौके वारदात पे तो मैं मौजूद नहीं था, मौके वारदात पे ये मौजूद था यहाँ लड़का। और इधर से कुछ लड़के बिटलवाड़ी के प्रकाश झा नाम के लड़के को मार रहे थे, तो कुछ लड़के गए हमारे एरिया से छुड़ाने में उन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर रॉड डाल दिया और उसमें 5-6 महिलाएं हैं, 5-6 लेडीज हैं, ऐसा जेंट्स। आप मौके वारदात पर मौजूद थे? मेरे साथ में था वो जो ऑफ हुआ मेरा दोस्त था, वो बैजनाथ शर्मा। हमको जैसे मालूम पड़ा, हम लोग मूर्ति विसर्जन करके जैसे अपने एरिया में पहुँचे तो वही टाइम पे ना एक लड़का भाग के आया, अनुभव दुबे करके नाम है, बोलता प्रकाश झा करके एक लड़का, उसका झगड़ा हुआ था, तो बोलते उसको पकड़ के उधर मार रहे थे। हम लोग यहाँ से 10-15 लड़के हम लोग यहाँ से भागते हुए गए तो रास्ते में हमको 2 पुलिस वाले भी दिखे। तो हमारे एक दोस्त प्रतीक ओझा करके, उसने बोला कि साहब अंदर झगड़ा हो रहा है, देखो हमारे दोस्त को मार रहे हैं। तो साहब ये बोल के मुझसे चले गए कि तुम लोग तुम्हारा देख लो, अपने राउंड पे निकल गए वो लोग। तो हम लोग जब अंदर गए तो हमको एक लड़का मिला, तो हम लोग उसको पकड़े। तो प्रकाश झा जिसको मारे तो लड़का खुद बोला कि ये लड़का नहीं था उसमें। हम उसको छोड़ दिए, सामने एक जस्ट लड़का था और रॉड लेके खड़ा था, साथ में उसका पापा था। उसके पापा का एज मिनिमम 55 या 60 साल रहेगा। तो जब मैं उसको दौड़ाया ना, वो रॉड फेंक के भाग गया, तो वही रॉड उसके पापा उठा लिया, वो घुमाने लगे। फिर उसके पापा हम लोग पकड़े तो उन्होंने रॉड छोड़ दिया और रॉड उन्होंने साइड में रख दिया। तो हमको क्या लगा कुछ होगा, हम लोग रिटर्न जाने सोच रहे थे। तो प्रकाश हमारा जो दोस्त है ना, वो थोड़ा आगे चला गया, उधर लड़के लोग मारने लगे। तो यहाँ से मुन्ना जो बैजनाथ शर्मा, वो यहाँ से जब वो भाग के गया ना, तो जब वो भाग के निकला तो हम लोग वहाँ से आवाज़ आई झगड़ा, तो हम लोग पीछे से भागे। इधर क्या 4-5 औरत लोग थी, उसको मारे। एक औरत ने उसके सर पे लादी मारा पहले, फिर वो जो लड़का रॉड छोड़ के भागा था ना, उसने उसके सर पे रॉड मारा और जगह पे गिर गया। अब मेरे सामने गिरा तो मैं जोर से चिल्लाया। मेरे साथ 5-6 दोस्त थे मेरे, मैं था, नंदन भाई, प्रतीक ओझा, प्रदीप प्रजापति और एक लड़का, उसका नाम नहीं आता। हम लोग 6 लोग उसको, और अरुण श्रीवास्तव करके हम लोग उसको रिक्शे में लिए, तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में लेके आए, 2-3 घंटा यहाँ भी था, बाद में यहाँ से रेफर किए। हम लोग लेके जा रहे थे उसको ऊपर, लेकिन रास्ते में उसका, मेरा भाईंदर के बीच में उसका डेथ हो गया। कहने का मतलब वहाँ पर कोई ऑफिसर था? नहीं, हम लोग जब जा रहे थे तभी 2 जन थे। तो मेरा भैया आज बच गया होता, लेकिन आज उनकी वजह से मेरा भैया नहीं रहा। ये पुलिस वाले किस काम के हैं बताइए? राउंड अप पे किस लिए रखा गया है लोग राउंड अप पे? ऐसे 4 घंटे से एफआईआर नहीं ले रहे। जो बात बोला जा रहा है स्टेटमेंट के लिए, वो स्टेटमेंट नहीं लिखा जा रहा है हम लोग का। आज उसके वजह से सर मेरा भाई नहीं रहा। अगर इन लोग उसी समय चिल्लाए होते अगर, तो वो लोग हट गए होते, मेरे भाई के पीछे हट गए होते ना, मेरा भाई बच गया होता सर। वहाँ पे जो पुलिस वाले मौजूद थे, अगर वो चाहते तो कंट्रोल टीम को कॉल करके और पुलिस वालों को बुला सकते थे। ये जो इतनी बड़ी वारदात हुई उसे कम किया जा सकता था, उसकी जान बचाई जा सकती थी। बट इन्होंने अपनी ईमानदारी को न दिखाते हुए रक्षा की भक्षक बन गए, एक तरफ से कहावत है ना, वो चीज़ों को प्रदर्शित किए। इनको कहा, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब, इनसे बात हो रही है? इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, अभी वो कुछ चीज़ों पर राजी हैं, उस पर काम चल रहा, कार्रवाई चल रही है, एफआईआर हो रहा है। 161 के तहत हम लोग बयान भी दर्ज करवा रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पे उनका हो रहा है। अभी हम यही चाहते हैं कि जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इस तरीके की जो घटना हुई है उससे पे तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो हो गया, आइंदा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ऐसा क्या बोलता है, मूविंग से पूरा रिपोर्ट लिया, क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं, और अपने नाम से उसमें लिखा है क्या, मूविंग फ्रॉम टेम्पो, मतलब वो लिखा है कि टेम्पो से गिरा साले ने। मैं बोला उसको हटाने के लिए, तो बोलता मैं नहीं कर सकता इसको, एक बार लिख चुका हूँ। संजीवनी हॉस्पिटल में निधर तक कोसड़ी का, हाँ वही उसको मैं हाथ पाँव सब छोड़ा कि नहीं इसको हटाओ, लेकिन हटाया नहीं, माधर चो चला। 3 घंटा हॉस्पिटल में हमारे भैया को 3 घंटे से कोई कुछ भी नहीं कर रहा था ना। वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल था, ना ही कोई एम्बुलेंस है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। 3 घंटे से, नहीं तो मेरा भाई बच गया होता आज। एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। 3 घंटे लगाए वो लोग। 1 बजे एडमिट हुआ, 1-1:30 बजे के आसपास एडमिट हुआ है। 4 बजे हम लेके गए यहाँ से उसको।
2-3 घंटा हो गया, एक भी एम्बुलेंस का फ़ोन उठाया, एक भी फ़ोन नहीं उठाया। और आने के बाद वो 20 मिनट बोल के आधे 1 घंटे बाद आया वो एम्बुलेंस वाला। और उसमें जो डॉक्टर था ना, मेरे को आधे रास्ते में 8,000 भरवाया उसके आने के बाद, और बताया भी नहीं साले ने। पैसा पूरा भरवाया मेरे को रास्ते में। क्या नाम है डॉक्टर? नाम नहीं पता मेरे को, बट हाँ फाइल पे अगर नाम रहेगा उसका नाम रहेगा। बहुत टाइम पास करवाया डॉक्टर, उसको बोले सर टाइम पास मत करवाओ, तो उसका जो ये होता है ना स्टाफ जो रिपोर्ट करता है, वो आके हम लोग को चिल्लाने लगा कि टाइम पास दिख रहा है तुम लोग को, ये सब हम लोग को धक्का मार के निकाल रहा था वहाँ से वो। जबकि मैं बोला मेरा भाई है संजीवनी हॉस्पिटल सर, संजीवनी हॉस्पिटल। बहुत टाइम पास करवाया वहाँ, बहुत सॉरी गाली दे रहा बहुत टाइम पास करवाया वो, बाद में हम लोग को निकाल रहा था, बोलता टाइम पास करेगा। सबसे ज़्यादा गलती इन लोगों का है, हॉस्पिटल वाले लोग का। 3-3 घंटा एम्बुलेंस में। कितने पुलिस ऑफिसर थे? देखिए 2 पुलिस वाले थे, एक सिविल में था और एक यूनिफॉर्म में था, और नाम मुझे आइडिया नहीं, नाम उनको पता रहेगा जो मौके पर पे थे। घटना ये 12:30 बजे 1 बजे के आसपास की घटना है। 1:15 के आसपास में। और जो वहाँ पे कांस्टेबल थे 2 लोग, वो लोग क्या बोले, तुम तुम्हारा देख लो बाद में हम आएंगे। देख लिया कोई आया भी नहीं अभी तक। क्या हो गया देख लो, अभी देख लो क्या हो गया। बाप जैसा भाई था, कोई संभालने वाला। क्या एज थी उनकी? बाप है ही नहीं हमारा, सब कुछ वही देखता था। छोटी बेटी है मेरा, गलती की वजह से हुआ है आज ये। अगर वो टाइम पे आया होता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। सामने किसी को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया? हाँ, 2-3 जन को फरार है, कुछ को लिए कुछ फरार है। 4-5 जन है अंदर अभी पकड़े हो, और बाकी के ऊपर 3 लेडीज को अरेस्ट किया गया है। और जिसने टाइल्स मारा वो लेडीज पकड़ाई नहीं है अभी तक। एक ने टाइल डाला है, एक ने रोड डाला है। वहाँ पे CCTV इनको मिला है। आपस में चेक करते मेरा भाई है ना, पूरे एरिया में किसी से भी पूछ लो, सिर्फ सबका हेल्प करता था। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा उसके नाम का। चेक कर सकते हो, पूरे 10-18 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। उसी एरिया में उसी जगह पे रह रहे हैं हम लोग। मालूम है क्या ऐसा था, हम लोग सबसे गुस्सा था हॉस्पिटल वाले की लापरवाही। 3-3 घंटे तक तो एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं रहते। उसका गुप्ता नाम है, डॉक्टर गुप्ता करके था संजीवनी का, जो एम्बुलेंस में जो आया है, और जो पैसा वहाँ पे भरवाया था आधा उनसे कैश, वो गुप्ता करके था। पहले 1.5-2 लाख रुपए, अरे उसको बोले, इसको बोलते में जो लेके जाने के टाइम उनसे भरवाया वहाँ पे पैसा। तो आपने देखा, हमने उनके परिजनों से बात की। इस मामले में जो सबसे अलग मोड़ है वो ये है कि परिजनों का ये इल्ज़ाम है कि घटनास्थल पर पुलिस के 2 ऑफिसर्स मौजूद थे। मृतक व्यक्ति और उनके दोस्तों ने उनसे मदद मांगी, लेकिन ऑफिसर्स ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तुम तुम्हारा देख लो, और वो वहाँ से चले गए। अब आगे देखना है कि इस केस में पुलिस किस तरह से पहल करती है, और क्या ये बात अगर सही है तो उन पुलिस ऑफिसर्स पर इंक्वायरी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनको कब तक पकड़ा जाएगा और उन्हें कठोर सजा दी जाएगी या नहीं। कैमरामैन मंथन त्रिवेदी के साथ मैं बिलाल शेख, विरारपुर से तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।